ये सवात सीरीज़ का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम ट्रेवल कर रहे हैं इस्लामाबाद से सवात। इस सीरीज़ में ज़ारा तो होगी ही होगी, उसके साथ हमारे साथ होंगे अयान और अर्श और अयान दोनों एक्साइटेड हैं सवात के ट्रिप के लिए। ये बेसिकली डेवू की सुपर लग्जरी बस है। अभी हम सवात का जो टनल है, फेमस टनल जो है, उसको हम क्रॉस करने वाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सवात के टनल के अंदर। ये रूम में आपको दिखा देता हूँ, जो एक लग्जरी रूम है। 4000 में इस तरह का रूम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके आसपास जो वो 10,000 12,000 के मिल रहे थे। पाकिस्तान से बाहर के ट्रिप्स तो होते रहते हैं। इस बार हमने प्लान किया है कि हम ट्रिप करेंगे सवात का। इस वक्त हम ट्रेवल कर रहे हैं इस्लामाबाद से और हम ट्रेवल करेंगे पब्लिक लग्जरी ट्रांसपोर्ट से। जिसके पास गाड़ी नहीं है वो भी इस तरीके से ट्रेवल कर सकता है। आप कैसे कर सकते हैं, ये तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो में। अपनी रेजिडेंस से हमने लिया इन ड्राइव, जो हमें लेके जाएगी डेवू के स्टॉप पे, और वहां से हम डेवू की बस लेंगे जो हमें लेके जाएगी सवात। डेवू की टिकट्स ऑनलाइन डेवू ऐप से हो जाती है। यहाँ से सिर्फ हमें प्रिंट आउट लेने थे, जो हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं। ये डेवू की सुपर लग्जरी बस है। अगर आप इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में से कहीं से भी ट्रेवल करते हैं तो आप फैज़ाबाद से भी ट्रेवल कर सकते हैं या रावलपिंडी के मेन स्टॉप से भी कर सकते हैं, जो आपके करीब हो। हमें करीब था फैज़ाबाद बस स्टॉप, बस टर्मिनल, तो हम आए यहाँ पे। तो अभी हम पहुँच गए हैं डेवू बस टर्मिनल फैज़ाबाद। तो अभी 15 मिनट है यहाँ पे डेवू बस को डिपार्चर होने में। तो अभी निकलते हैं सवात के लिए। फिर जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप भी सवात का ट्रिप करना चाहते हैं अपनी गाड़ी पे, या अपनी गाड़ी छोड़ के कोई लग्जरी ट्रांसपोर्ट आपको चाहिए, जैसे कि डेवू बस हो गई या इस तरीके की, तो इस सीरीज़ में आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। जितनी भी सवात की फेमस प्लेसेस होंगी वो हम कवर करेंगे इस सीरीज़ में। ये सवात सीरीज़ का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम ट्रेवल कर रहे हैं इस्लामाबाद से सवात। डेवू की जो टिकट है फैज़ाबाद, यानी कि इस्लामाबाद से रावलपिंडी से फैज़ाबाद से बेसिकली यहाँ से बस जाती है। तो ये हमें मिली तकरीबन 1280 रुपये पर पर्सन, जो देखा जाए तो एक इकोनॉमिकल है। तो ये हमारी बस जो है वो आ चुकी है। ये डेवू की शटल बस है जो हमें लेके जाएगी रावलपिंडी के डेवू के मेन टर्मिनल पे। फिर वहाँ पे हम बस चेंज करेंगे जो हमें लेके जाएगी सवात। इस्लामाबाद में हम वहाँ पे स्टे कर रहे थे जहाँ से फैज़ाबाद करीब था। तो अगर वो बस स्टेशन किसी के करीब है तो डायरेक्ट वहाँ पे भी जाया जा सकता है। चलें जी। सीट्स जो है ना, लाजमी नहीं हम अपनी सीट पे बैठे। ये जो है चेंज होगी वहाँ पे मेन बस स्टेशन पे, तो कहीं पे भी बैठ सकते हैं। और ये जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है सवात की, इस सीरीज़ में ज़ारा तो होगी ही होगी, उसके साथ हमारे साथ होंगे अयान और अर्श। ये दोनों कौन हैं ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। तो हम 4 लोग जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं सवात के लिए। चलें जी, फैज़ाबाद से हम निकल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधे घंटे का सफ़र है डेवू फैज़ाबाद से लेके डेवू के मेन टर्मिनल रावलपिंडी तक। रावलपिंडी के मेन स्टॉप पे हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे जो है ये इस शटल से हम नीचे जाएंगे और बस जो है हम चेंज करेंगे। अब यहाँ से हमें जो है वो बस बोर्ड करेगी जो लेके जाएगी सवात में। तो अभी चलते हैं। अगर फैज़ाबाद से आते हैं तो शटल से आपका सामान उतार के जो सवात वाली बस है वहाँ पे रख दिया जाता है। वहाँ पे टैक्स जो है वो लगा दिए जाते हैं वहाँ पे कलेक्शन के लिए। उस पे टैक्स जो है वो लग चुके हैं। अब ये हमारी कॉपी है। अब जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे ये टैक्स दे के हम अपने बैग्स जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। तो अभी चलते हैं बस के अंदर। तो ये हमारी 4 सीट्स हैं, 21, 22 और इस तरफ 23, 24। अर्श और अयान दोनों एक्साइटेड हैं सवात के ट्रिप के लिए। ये बेसिकली डेवू की सुपर लग्जरी बस है। यहाँ पे हमें चार्जिंग पोर्ट्स भी मिल जाती हैं। एंड्रॉयड फ़ोन तो चार्ज हो जाते हैं, मगर आईफोन जो है वो थोड़ा ज़्यादा पावर लेते हैं। तो किसी बस में चार्ज होते हैं, किसी में नहीं होते। तो अपनी पावर बैंक अपने साथ ज़रूर रखें। तो अभी हम निकल रहे हैं रावलपिंडी डेवू बस टर्मिनल से।
ये डेवू की बसेस अपने टर्मिनल्स पे 10-15 मिनट का स्टॉप करती रहती हैं। अगर किसी को कुछ चाहिए होता है तो वहाँ से परचेज़ कर सकता है, और इनके पैसेंजर्स जो हैं वो भी उतर रहे होते हैं और चढ़ रहे होते हैं। तो वैसे तो ये रास्ता जो है तकरीबन 3.5 घंटे का है, मगर ये 4-4.25 घंटे ले लेते हैं वहाँ तक पहुँचने में। अभी हम सवात का जो टनल है, फेमस टनल जो है, उसको हम क्रॉस करने वाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सवात के टनल के अंदर। ये बेसिकली 2-3 छोटे टनल्स हैं और उसके बाद एंड में एक बड़ा टनल आता है। अब यहाँ पे सवात का जो आखिरी बड़ा टनल है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अब जो है सवात के टनल से हम बाहर वापस आ चुके हैं। तकरीबन 4-4.25 घंटे लगे हमें यहाँ पे पहुँचने में। ये मिंगोरा का सवात का डेवू का टर्मिनल है। यहाँ पे इस बस ने हमें उतारा है। यहीं पे ही टैक्सी मिल जाती है तकरीबन 400 या 500 रुपयों में, जो फ़िज़ा घाट या बाईपास पे जो होटल्स हैं वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे स्टे करते हैं। हमने स्टे किया था फ़िज़ा घाट में। बाईपास पे भी काफ़ी होटल हैं, मगर वहाँ पे रेट जो है वो ज़्यादा होता है, मगर ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 8-10 मिनट की ड्राइव है। हम 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो 4 बैग्स हैं हमारे। सब ने अपना सामान जो है वो खुद उठाया हुआ है। इससे ये होता है कि ट्रैवल करना ईजी हो जाता है। और इन भाई साहब ने हमसे चार्ज किए हैं सिर्फ 500 रुपये। मिंगोरा सवात में डेवू टर्मिनल से हम जैसे निकलते हैं वहाँ पे भी होटल्स हैं। थोड़ा आगे जाएंगे बाईपास पे भी होटल्स हैं, और उसके बाद आगे फ़िज़ा घाट में भी हैं। फ़िज़ा घाट हमने इसलिए चूज़ किया कि वहाँ पे होटल्स के अलावा खाने पीने के ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं, ट्रांसपोर्ट के भी, और वहाँ पे ज़्यादा चहलकदमी होती है। तो इस होटल में हम स्टे कर रहे हैं। सिर्फ एक ही नाइट स्टे करेंगे क्योंकि कल सुबह मालम जब्बा जाना है और उसके बाद निकलना है कालाम की तरफ। तो फाइनली हम सवात के शहर मिंगोरा में पहुंच गए हैं। तकरीबन 4 घंटे लगे हमें इस्लामाबाद से मिंगोरा तक, और यहाँ पे हमने स्टे किया है फ़िज़ा घाट में। हमारा ये जो होटल है ये फ़िज़ा घाट में है। यहाँ से हमें जाना है मालम जब्बा, जो हमें आज जाना था मगर हम लेट हो गए हैं, तो हम जाएंगे सुबह। ये रूम मैं आपको दिखा देता हूँ, जो एक लग्जरी रूम है और बिल्कुल ही मुनासिब पैसों में जो है ये मिल गया है फाइनली हमें। तो यहाँ पे जो है ये एक किंग साइज़ बेड दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 सोफ़े, और इस तरफ एक दूसरा 2 सीटर, और इधर जो है मैट्रेसेस दिए हुए हैं। तो ये एलसीडी और एयर कंडीशन। अब इस रूम के साथ एक अटैच वॉशरूम। 4000 में इस तरह का रूम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके आसपास जो इस तरीके के होटल्स हैं, रूम्स हैं, वो 10,000 12,000 के मिल रहे थे। तो अभी हम थोड़ा फ्रेश हो जाएं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं और उसके बाद निकलते हैं बाहर। इस वक्त तकरीबन 3:15 बजे हैं और अभी भूख भी लग रही है, तो बाहर निकलते हैं और लंच करते हैं और देखते हैं कि मिंगोरा सिटी कैसा है, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। कल का हमारा जो प्रोग्राम है वो है मालम जब्बा का। तो इस व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।